हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर और डबल ए का फिजिक्स का एक और पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इन केस आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप प्लेलिस्ट में जाकर के और चेक कर सकते हैं किसी भी पार्ट को और आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जाके चेक करना अगर आपने नहीं देखा है, किसी पार्ट को मिस किया है तो। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको दे देता हूं कि जीके तथा जीएस के लिए लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सेकंड चैनल पे, जो कि है जीके स्क्वाड। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करो और रात 8 बजे जीके लाइव का मजा उठाओ और वहां पे अपना टेस्ट दे करके चेक करो कि आपकी तैयारी कैसी है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की ओर। तो गाइस, अभी तक हमने 120 नंबर तक कंप्लीट किया था। अभी शुरू करने जा रहे हैं हम 121 नंबर से। क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट एनर्जी इज देयर इन ए की क्लॉक? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज देयर इन की क्लॉक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 122 नंबर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। एनर्जी ऑफ द सन इज जेनरेटेड बाई ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा और नाभिकीय संलयन द्वारा। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। एनर्जी ऑफ द सन इज जनरेटेड बाई न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। Why does clouds float in the atmosphere? दाब, घनत्व, ताप और वेग। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनत्व। घनत्व जो है यही वायुमंडल में बादलों के तैरने का प्रमुख कारण। डेंसिटी जो है यही एक मेन कॉज है जिस वजह से फ्लोट होते हैं एटमॉस्फेयर में बादल, यानी कि क्लाउड्स। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? व्हाट विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान और भार। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी कि अगर किसी वस्तु की मात्रा बदलती है तो उससे उसके घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ड्यू टू विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज इट पॉसिबल टू स्विम इन वाटर? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये सभी। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण जल में तैरना संभव है। Is it possible to swim in water because of the third law of motion of Newton? नेक्स्ट है हमारा 126 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? Which one of the following is not a vector? वेग, आयतन, विस्थापन और बल। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयतन। आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। वॉल्यूम इज नॉट अ वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा, एंगस्ट्रम क्या मापता है? व्हाट डज एंगस्ट्रम मेजर? तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और समय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम जो है ये तरंग दैर्घ्य मापने के काम में आता है, इससे तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। एंगस्ट्रम मेजर दी वेवलेंथ, वेवलेंथ को ये मेजर करता है, मापता है। आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? विच साइंटिस्ट फर्स्ट रब्ड एंड मेल्टेड टू पीसेज ऑफ आइस? सेल्सियस, जूल, डेवी और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि डेवी जो है इसी ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। डेवी इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रब्ड एंड मेल्टेड टू पीसेज ऑफ आइस। तो ये डेवी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129 नंबर। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। Who gave the first direct evidence of this? सेल्सियस, डेवी, जूल और रामफोर्ड। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामफोर्ड। रामफोर्ड ने क्या नियम दिया, क्या प्रमाण दिया कि उष्मा एक ऊर्जा है एक प्रकार की जिसे कि कार्य में भी बदला जा सकता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था रामफोर्ड ने। यानी कि हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। रामफोर्ड गेव द फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा 130 नंबर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? एन आयरन नीडल फ्लट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फेनोमेनन? श्यानता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारे सामने है। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है इसी वजह से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है, यही कारण है, मेन कॉज है। एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 131 नंबर। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लड्स हैज द लोवेस्ट डेंसिटी? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल और नमकीन जल। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि पेट्रोल। पेट्रोल जो है इस द्रव का घनत्व सबसे कम है इन सभी में से जो निम्न में दिए गए हैं, मरकरी, स्वच्छ जल और नमकीन। यानी कि पेट्रोल फ्लड्स हैज द लोवेस्ट डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या है? सबसे लोवेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? हाउ मेनी वॉट्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर? ठीक है, ऑप्शन है 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट और 746 वाट। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। अगला प्रश्न हमारे सामने है 133 नंबर। बर्नौली प्रमेय आधारित है। द बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे है? एनर्जी कंजर्वेशन पर बर्नौली थ्योरम बेस्ड है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 134 नंबर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा और अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहां पे क्या पूछा जा रहा है? बर्फ पर अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि घट जाएगा। उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा, विल डिक्रीज। इफ वी विल increase pressure on ice then its melting point will be decrease। नेक्स्ट है हमारा 135 नंबर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री और 99 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 98 डिग्री होता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम। ओके, और गाइस जो ये मान होता है 98.6 यही होता है। तो ये जो मान होता है ये क्या होता है? ये फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें? फ़ारेनहाइट यानी कि F के द्वारा सूचित किया जाता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम इसे
सेल्सियस में बदलें तो वो हो जाता है हमारा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, आगे बढ़े हम। 136 नंबर, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, चांदी, सोना, तांबा और एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदी। चांदी जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर हीट कैपेसिटी? बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा और लोहे का टुकड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जल। जल जो है इसकी ऊष्माधारिता अधिक है। वाटर हैज हायर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इसकी बहुत अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर फ्लेम? भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें और ये सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाप। भाप के द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर फ्लेम। तो अगर आपने कभी ऐसा किया होगा, फील किया होगा, तो जो भाप निकलती है उससे अगर कभी आपको जलन टाइप होगा, कभी आपके डायरेक्ट हाथ पे आ गया या फिर शरीर के किसी भी पार्ट पे डायरेक्ट भाप लग गई, मान लो आप चाय बना रहे हो और उसके ऊपर डायरेक्ट चली गई हाथ, तो आप देखना जब भाप लगेगी एक अजीब तरीके की जलन होती है, बहुत जबरदस्त वाली। तो भाप जो होती है वो बहुत ज्यादा ज्वालक पैदा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट वैल्यू? तांबा, सीसा, जल और कांच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि जल। जल में जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट वैल्यू। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 नंबर, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, चांदी, तांबा, सोना और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चांदी। चांदी यानी सिल्वर जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा, सबसे बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है ये हीट का। तो ये हमारे सामने आज के 20 क्वेश्चंस थे फिजिक्स के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। पता नहीं आज मेरा मन हो रहा है कि आप लोग इतना मोटिवेट करते हो, इतनी अच्छी तरीके से आप तैयारी करते हो और इतना सपोर्ट करते हो, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। सेकंड चैनल को भी जरूर सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आकर के लाइव क्लासेस का फायदा उठाओ। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।